अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और आप इन टिप्स को ज़रूर अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया करें। इससे आपके पैसे और टाइम दोनों की बचत हो जाएगी और आप लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि ये है कि आप लोगों ने जब भी किचन में काम करने लगना है, आप लोग सब्ज़ी बनाने लगे हैं, तो आप लोगों ने जो लहसुन और प्याज है उसको पहले पानी में डिप कर लेना है। इससे ये होगा कि आप लोगों की आँखों से आंसू भी नहीं आएँगे और जो इसके अंदर से पानी निकलता है उसकी वज़ह से आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और इसके जो छिलके हैं वो भी हवा की वज़ह से इधर-उधर नहीं बिखरेंगे, जिससे आप लोगों की सफाई भी रहेगी और काम भी जल्दी हो जाएगा और आप लोगों को एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये टिप मेरा कैसा लगा, आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि वो भी प्याज से रिलेटेड ही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे घर में प्याज कम हो जाए तो हमें कम प्याज की ज़रूरत होती है, लेकिन प्याज का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमें जो बाकी जितना हमें ज़रूरत होती है उससे जो एक्स्ट्रा होता है वो हमें ज़ाया करना पड़ जाता है। जब हम रख देते हैं तो वो फिर ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, जितना हमें प्याज की ज़रूरत होती है उसको हमने पहले ही काट लेना है। उसका ऊपर से छिलका नहीं उतारना, छिलका उतारने से पहले ही हमने उसको हाफ़ करना है और हाफ़ करने के बाद जो बाकी का जितना हमें ज़रूरत है उसको हमने साइड पे कर लेना है और जो बाकी का प्याज है उसको हमने ऑयल या घी का एक कतरा लेके उसको हमने जो कटी हुई साइड होगी उसके ऊपर लगा देना है इस तरह फिंगर के साथ और इसको फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह ये होगा कि प्याज़ ख़राब भी नहीं होगा और इसके जो स्मेल है वो भी फ्रिज से नहीं आएगी। होप्स आप लोगों को मेरा ये टिप भी पसंद आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ये है कि जब भी हम सब्ज़ी बनाने लगे, हम सब्ज़ी, प्याज़, लहसुन, मिर्चें हर चीज़ रख कर बैठ जाते हैं और जो हम जिस टोकरी में हमने छिलके उतार के रखने होते हैं, उसके अंदर हम ऐसे ही छिलके उतारने लग जाते हैं, उसके अंदर से अक्सर कीड़े भी निकल आते हैं और इस तरह की मिट्टी भी लगी हुई होती है, इस तरह की और चीज़ें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास टोकरी है उसके ऊपर शॉपर जो है वो चढ़ा लेना है। इससे ये होगा, एक तो हमारा टाइम सेव होगा, हमारा जो टेबल है या हम शेल्फ के ऊपर रख के काट रहे हैं या बोर्ड के ऊपर रख के काट रहे हैं, एक तो ये कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी, हमारी शेल्फ भी साफ़ रहेगी, या हम टेबल पे रख के काट रहे हैं तो वो भी साफ़ रहेगा। दूसरा ये कि जो हमारी टोकरी है वो भी साफ़ होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी या गंदी नहीं होगी और हमें एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी जो सब्ज़ी है वो भी कट जाएगी। और होप्स आप लोगों को मेरा ये टिप पसंद है और आप लोग इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो किया करें। इस तरह ये होगा कि हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और हमें काम भी ज़्यादा करना नहीं पड़ता और हमारा जो हम काम कर रहे होते हैं वो भी ईज़िली हो जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि जो हमारे बर्तनों वाली टोकरी होती है या हम जिसके ऊपर आप स्टैंड के ऊपर रखते हैं, जो किसी स्टैंड के ऊपर रखते हैं तो वेल एंड गुड। अगर हम आप टोकरी के अंदर रखते हैं बर्तन तो आप उसको उसके नीचे स्टैंड रख लिया करें, एक छोटा-सा, जो कि हम अक्सर पतीली के नीचे रखते हैं, वो वाला स्टैंड रख लिया करें टोकरी के नीचे। इससे ये होगा कि आप लोगों को टोकरी जो है वो इधर-उधर करना भी ईज़ी होगी और उसके नीचे से पानी जो है वो टोकरी के साथ नहीं लगेगा। उससे ये होगा कि हमारी शेल्फ़ जो है उसके ऊपर पानी के निशान भी नहीं पड़ेंगे, जो कि परमानेंटली बन जाते हैं, वो भी नहीं पड़ेंगे, हमारी शेल्फ़ भी साफ़ रहेगी और हमारी टोकरी जो नीचे से है वो भी गीली नहीं होगी और इस तरह टोकरी भी साफ़ रहेगी और हमारी शेल्फ़ भी साफ़ रहेगी, किसी किस्म का कोई निशान नहीं पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि इसको साफ़ करना कितना ईज़ी है और इसके ऊपर कोई निशान भी नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल ये साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। तो आप लोग इस तरह के छोटे-छोटे टिप्स जो हैं वो अपनी लाइफ़ में ज़रूर फ़ॉलो किया करें, जिससे आप लोगों की अक्लमंद और बाशऊर होने का भी सबूत होता है और इस तरह ये है कि आप लोगों का काम भी ईज़ी हो जाता है और आप लोगों को ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। होप सो आप लोगों को मेरा ये भी टिप पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिए करें, क्योंकि इससे ये होगा कि मेरा मेरी मेहनत का मुझे सिला मिल जाता है, फल मिल जाता है। नेक्स्ट टिप जो है वो सीज़र से रिलेटेड है और छुरी से रिलेटेड है। वो ये कि हमारे घर में जो टैबलेट्स के पत्ते होते हैं, वो ख़त्म जब टैबलेट्स हो जाती हैं तो उन पत्तों को गिराना नहीं है, फेंकना नहीं है, बल्कि अगर आप उनको उनके छोटे-छोटे पीस करेंगे सीज़र के साथ, तो सीज़र की धार जो है वो तेज़ हो जाती है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करके देखना है और कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों का जो ये एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो इसी तरह छुरी है उसको भी हम इस तरह अगर इसके ऊपर रगड़ें या काटें
तो इसकी धार भी जो है वो तेज़ हो जाती है, आपको अलग से किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाज़ार से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग ये ज़रूर फ़ॉलो करें और मुझे बताएँ कि आप लोगों का कैसा रहा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टिप जो है वो भी इसी तरह का ही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग ये भी फ़ॉलो कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। इससे ये होगा कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो भी वेस्ट नहीं जाएँगी, काम में आएँगी, और दूसरा ये कि आप लोगों की अपनी ही किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने एज़ अ हाउसवाइफ़ जो है वो खुद अपने काम कर सकेंगी। तो ये हमारी सॉक्स है जो कि नकारा है, इसका एक पेयर भी नहीं है, और इसके साथ वाला, इस पेयर का जो साथ वाला है वो भी साइड नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमने जो ऊपर वाला इलास्टिक वाला हिस्सा है उसको सीज़र के साथ काट के अलग कर लिया है। और जो बाकी की सॉक्स है उसको भी हम काम में लेके आएँगे, और जो ऊपर वाली इलास्टिक है इसको भी हम काम में लेके आएँगे। तो हमने सीज़र को इसके ऊपर वाले इलास्टिक वाले हिस्से को क्या किया है, इसके ऊपर हमने बटन को 3-4 टाँके लगा के सुई के साथ, तो इसके साथ जो बटन है इसको अटैच कर दिया है, पक्का कर दिया है ताकि ये ऊपर से उतर ना सके। और हमने इसको क्या किया है, इसको हमने जो है वो हमारे पास कोई भी एक्सटेंशन हो, चार्जर की हो या आयरन की हो या इस तरह की किसी भी चीज़ की एक्सटेंशन हो, तो उसको, या जूसर, ग्राइंडर, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इनके साथ जो एक्सटेंशंस होती हैं, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट है कि आप लोगों ने इसको मैं आप लोगों को आयरन की करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो इसकी एक्सटेंशन है काफ़ी बड़ी है, और इसको इस तरह रोल करके जो है, और इसके ऊपर आप लोगों के सामने जो है मैं आप लोगों को करके दिखाऊँगी कि इसके ऊपर इसको कैसे लगाना है, जिससे आप लोगों की एक्सटेंशन जो है वो भी कवर हो जाएगी, और इस तरह आप लोगों का टेबल के ऊपर जो है वो ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होगा। इस तरह आप लोगों ने इसको इसके साथ हैंडल के साथ अटैच कर देना है। अटैच करके आप लोगों ने जो इस रबड़ को बटन इसके साथ जो अटैच किया हुआ है उसी के अंदर जो है इसको फ़ोल्ड कर देना है, जिससे ये होगा कि टाइट से ये अटैच हो जाएगी और गिरेगी भी नहीं, और आप लोगों का जो काम है वो भी ईज़ी हो जाएगा। इस तरह होप सो आप लोगों को मेरा ये टिप भी पसंद आया, तो आप लोगों ने ये कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा ये टिप। आप लोग भी डेली लाइफ में अपनी चीज़ों को फेंकने की बजाय अपने काम में लेके आया करें, ताकि उसके एक से ज़्यादा यूज़ेस हो सकें, और आप लोगों का सबसे ज़्यादा जो है वो मनी की सेविंग हो सके, उसके बाद टाइम की सेविंग हो सके, आप लोगों की लाइफ भी ईज़ी हो सके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो सॉक्स का बाकी का हिस्सा था उसको हमने अपने झाड़ू के ऊपर लगाना है। ये वाला जो इस टाइप का झाड़ू होता है, इसके ऊपर ये काफ़ी हार्ड होता है, और इसकी साइडों के ऊपर काफ़ी इस तरह के बने हुए होते हैं कि वो हाथों को बहुत ज़्यादा चुभते हैं, और उसके अक्सर जो है वो कट भी लग जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली सॉक्स जो है वो थोड़ी रेशमी टाइप की थी जो इसके ऊपर ईज़िली नहीं आती। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास इस तरह की सॉक्स है और इस तरह का झाड़ू है, तो आप लोगों ने पहले इसके ऊपर शापर जो है वो लगा लेना है। तो इस तरह ये है कि आप लोगों की सॉक्स जो जुराब है या सॉक्स है वो ईज़िली इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ये आप लोगों के सामने है। तो आप लोगों ने इसी तरह इसके ऊपर पहले शॉपर डालना है, और फिर जो है वो सॉक्स, क्योंकि शॉपर अकेले से भी जो है वो कट नहीं लगे, लेकिन उससे ये होगा कि ज़्यादा सॉफ्टनेस नहीं आएगी, हार्ड ही होगा। तो इसलिए अगर हम सॉक्स इसके ऊपर डाल देंगे या कोई भी हम इस तरह का कपड़ा डाल देंगे, तो ये नरम हो जाएगा, और हमारे जो हाथ हैं वो डेली झाड़ू लगाने से जो है वो भी सख्त नहीं होंगे, वो भी नरम रहेंगे, और हमारा काम जो है वो भी ईज़िली हो जाएगा। और इस तरह की जो इसके अंदर तीलियाँ हैं वो भी हमारे कपड़ों के साथ नहीं लगेंगी, और वो अक्सर ऐसा होता है कि रेशमी कपड़े पहने होते हैं तो वो उनके साथ अटैच होके वो बाहर को निकलते हैं। तो इस तरह के काम से भी हमें जो है वो निजात मिल जाएगी, और हमारा काम भी ईज़ी हो जाएगा। होप सो आप लोगों को मेरा ये टिप बहुत पसंद आया होगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, या जो भी है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि पंखा है। इसको हमने, अगर हम घर पे अकेले हैं या हमारे पास सीढ़ी नहीं है या कोई इतना ऊंचा स्टूल नहीं है जिसके ऊपर हम खड़े होकर जो फ़ैन है उसको साफ़ कर सकें, या कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस शॉवर की मदद से पहले
जो फ़ैन है उसके पर हैं या जो भी, तो आपने उसको हल्का-सा गीला कर लेना है ताकि उसके ऊपर जो भी मिट्टी या गंद लगा हुआ है वो थोड़ा-सा मेल्ट हो जाए। इससे ये होगा कि हमें साफ़ करना ईज़ी होगा। अब हमने एक वाइपर लिया है और ये जो कपड़ा है ये रफ़ है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा नरम है। इसको हमने यूज़ करना है इसलिए कि ये फिर क्योंकि ये थोड़ा नरम है और थोड़ा उभरा-उभरा सा है, तो इससे फ़ैन जो है वो साफ़ करना नीचे खड़े होके ईज़ी होगा। तो आप लोगों ने इसको इस तरह वाइपर के ऊपर लपेट लेना है। आप लोगों के पास बनियान का कपड़ा है या जर्सी का है या इस तरह का कोई भी कपड़ा है, आप लोगों ने इसको वाइपर के ऊपर लपेट लेना है और उसको धागे के साथ या सेफ्टी पिन के साथ आप लोगों ने जो है फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आप लोगों ने नीचे ही खड़े होके जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से उसको साफ़ करना शुरू करना है, जितना साफ़ हो सके नीचे खड़े होके उतना करना है आपने, क्योंकि इससे ये होगा कि आप लोगों का जो टाइम है वो भी सेव होगा और आप लोगों का काम भी ईज़ी हो जाएगा। अगर आप घर पर अकेले हैं तो। आप लोगों ने इस तरह इसके साथ फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद आप लोग नीचे ही खड़े होके तो फ़ैन को साफ़ करने की ट्राई करें। तो चले चलते हैं, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ जहाँ पर मैंने फ़ैन को साफ़ करना शुरू किया। आप लोगों के सामने फ़ैन है। इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है और क्योंकि ये वैसे ही सिर्फ़ मक्खियों की वजह से थोड़ा ख़राब हुआ है, तो इस वजह से जो है इसको आसान है ये साफ़ करना। आप लोगों के सामने है कि मैंने नीचे खड़े होके ही इसको जो है वो साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि आप लोगों के सामने है, बिल्कुल साफ़ हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले थोड़ा-सा शावर के साथ पानी लगा लिया था, जिससे इसकी जो मिट्टी है या जो भी गंद था वो काफ़ी हद तक जो है वो पिघल गया था, तो अब इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया था। तो आप लोगों के सामने है, इसको मैंने जल्दी-जल्दी से जितना साफ़ हो सके साफ़ किया और उसके बाद जो है बाकी का जो है वो मैंने सीढ़ी के ऊपर जो है वो खड़े होके तो उसको साफ़ कर लिया था। होप्स आप लोगों को मेरा ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोग भी इस तरह की अगर घर पर अकेले हैं और आप हाउसवाइफ़ हैं, तो आप लोग ज़रूर इस तरह के काम खुद करने की कोशिश किया करें, जिससे ये होगा कि आप लोगों का टाइम भी सेव होगा और आप एक अक्लमंद और बाशऊर बहू और बीवी के तौर पर जो है वो जानी जाएँगी और ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों के काम से ही आप लोग की पहचान होगी। तो होप सो आप लोग इस तरह की टिप्स जो हैं वो अपनी डेली लाइफ़ में ज़रूर अप्लाई करें और अपने टाइम को और अपने पैसे को दोनों को ही सेव करें, जिससे आप लोगों की अपनी लाइफ भी ईज़ी होगी, आप लोगों को कम काम करना पड़ेगा और आप लोग जो है वो घर भी साफ़ और सुथरा रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ़ैन बिल्कुल साफ़ हो गया है। आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।